उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आप लोगों ने सुना होगा कि जम्मू कश्मीर में एक सरकारी एम्प्लॉय को मुश्तबा तौर इस चीज़ के लिए सस्पेंड किया गया है कि उसने दूसरी शादी की है। अब इससे तशवीश ज़ाहिर होता है कि क्या जम्मू कश्मीर के कानून के मुताबिक दूसरी शादी करना जुर्म है। आज मैं इसी मामले को लेकर आपके साथ बातचीत करना चाहूँगा और समझाने की कोशिश करूँगा कि जम्मू कश्मीर के कानून के मुताबिक क्या एक एम्प्लॉय दूसरी शादी कर सकता है या नहीं कर सकता है, और अगर कर सकता है तो उसके लिए उसको क्या क्राइटेरिया फुलफिल करना होगा। जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज सर्विस कंडक्ट रूल्स 1971 के रूल 22 के मुताबिक एक सरकारी एम्प्लॉय तभी दूसरी शादी कर सकता है जब उसके पास गवर्नमेंट की प्रॉपर परमिशन हो, और उस परमिशन को सॉर्ट करने के लिए क्या क्या करना होगा उस चीज पे उस वो चीज मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और इसमें आप ये चीज भी समझ लोगे कि क्या हर एक इंसान को ये परमिशन मिल सकती है या नहीं। देखो, पहली चीज, ये लॉ जेंडर न्यूट्रल है, यानी कि अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय मेल हो या फीमेल हो, दोनों को इस सूरत में अगर वो दूसरी शादी करना चाहेंगे परमिशन होनी चाहिए। पहले पहले मैं मेल एम्प्लॉयज पे आऊंगा, फिर फीमेल एम्प्लॉयज पे आऊंगा कि इसमें एक बड़ा अंतर है, उसको आपको समझने की जरूरत है। पहली चीज, अगर मेल एम्प्लॉय दूसरी शादी करना चाहता है तो उसको एप्लीकेशन सबमिट करनी है और उसके साथ कुछ एक क्राइटेरिया को फुलफिल करना होगा, जिसमें पहली बीवी की परमिशन होना या उसको कॉन्फिडेंस में लेना, पर्सनल लॉ वगैरह उसके मुताबिक शादी होनी चाहिए। लेकिन फीमेल्स के हवाले से क्या है कि अगर कोई फीमेल दूसरी शादी कैसे वो कर सकती है, दूसरी शादी का मतलब कि अगर कोई फीमेल किसी ऐसे शख्स से, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या ना हो, शादी करना चाहेगी जिसकी ऑलरेडी एक लिविंग स्पाउस हो, बीवी हो, अगर उसके साथ शादी करना चाहेगी तो उसको भी उस चीज के लिए उसके लिए परमिशन होनी चाहिए, तभी वो ऐसे शख्स से शादी कर सकती है। अगर उसकी परमिशन नहीं होगी तो इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। और मेल एम्प्लॉयज को लेकर क्या रूल्स है, अगर कोई मेल एम्प्लॉय दूसरी शादी करना चाहेगा तो उसको एक एप्लीकेशन अपने डिपार्टमेंट को देना होगा, जिसमें उसे वेल फाउंडेड वैलिड रीजंस देने होंगे कि मैं ये दूसरी शादी क्यों कर रहा हूं। और इसके साथ जो ऑफिसर इस केस को सिक्योरिटाइज करेगा वो इस चीज की जांच पड़ताल करेगा, अगर इसने कोई रीजन दिया है शादी के लिए, क्या ये रीजन वाकई सही है या नहीं। और दूसरी चीज वो ये करेगा कि इसकी बीवी का अगर कोई स्टेटमेंट है जिसमें वो ये कह रही है कि हाँ इसको दूसरी शादी करने दो, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है, तो सरकारी ऑफिसर जो इस केस को सिक्योरिटाइज कर रहा होगा उसको इसकी बीवी से बातचीत करनी होगी, जानना होगा कि कहीं ये आउट ऑफ फेयर, आउट ऑफ फोर्स तो नहीं लिया गया है। ये देखना पड़ेगा उसको कि ये स्टेटमेंट उसने आउट ऑफ फ्री विल दिया है, इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। और अगर किसी केस में बीवी का कोई स्टेटमेंट नहीं आया होगा तो उस सूरत में इस ऑफिस को कोशिश करनी है कि ये इसकी बीवी से पता लगाए कि उसे कोई आपत्ति तो नहीं है अगर ये दूसरी शादी कर लेगा। और तीसरी चीज इसमें यह देखने की जरूरत होगी कि इस शख्स ने इंतजाम, जिसकी पहली बीवी है उसके लिए मेंटेनेंस के इंतजाम किए हैं, उसके रहने उठने बैठने के इंतजाम किए, या उसके लिए जो खर्चा वगैरह जो है वो उसको ये कैसे फुलफिल करेगा। और अगर किसी शख्स ने इस ऐसे इंतजाम किए हैं तो ये ऑफिसर ये चीज भी, इस चीज की भी तहकीक करेंगे कि क्या वो इंतजाम सेटिस्फैक्ट्री है या नहीं है, या उसमें कोई कमी है जिसको पूरा करने की जरूरत है। चौथी चीज ये है कि अगर कोई एम्प्लॉय ये कहता है कि मेरी बीवी बीमार है या उसे कोई मेडिकल इश्यूज ऐसे है जिसकी वजह से मेरी मजबूरी बन रही है कि मुझे दूसरी शादी करनी है, तो इसके लिए मेडिकल मेडिकल डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इसके ताकि वो इस्टेब्लिश करे कि हाँ वाकई में कोई ऐसी बीमारी में इसकी बीवी मुब्तला है जिसकी वजह से ये इसके लिए जरूरत बन गई है कि ये दूसरी शादी कर ले। इस चीज की भी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। और सबसे अहम चीज इसमें यह रहती है कि अगर कोई एम्प्लॉय दूसरी शादी करना चाहता है तो इस सूरत में यह भी देखा जाएगा कि कहीं इसकी ये प्रपोज्ड मैरिज जो है पर्सनल लॉज के साथ कॉन्ट्राडिक्ट तो नहीं कर रही है। फॉर एग्जांपल मुस्लिम्स का पर्सनल लॉ है, अगर ये चाहेगा कि पांचवी शादी, तीसरी शादी, चौथी शादी, ये देखा जाएगा कि क्या दूसरी शादी, तीसरी शादी या चौथी शादी शादी वट एवर, क्या ये मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक वैलिड है या नहीं है। ऐसे ही हिंदूज, क्रिश्चियन, सिख सबको अपने अपने लॉज होते हैं,
ये भी देखा जाएगा जिस वक्त इसकी एप्लीकेशन को सिक्योरिटाइज किया जाएगा, एप्लीकेशन को सिक्योरिटाइज करने के वक्त इस चीज़ का ध्यान रखा जाएगा कि कहीं इसका प्रपोजल जो है या प्रपोज्ड मैरिज जो है ये पर्सनल लॉज के साथ कॉन्ट्राडिक्ट तो नहीं करती है, इसका भी खास ख्याल रखा जाएगा। अगर किसी केस में ऐसा होगा तो फिर ये दूसरी शादी को सोलमनाइज करने के चांसेस और ज़्यादा कम होते हैं। इन सारे फैक्टर्स को मद्देनज़र रखकर एक रिपोर्ट सबमिट की जाएगी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को, इस ऑफिसर के द्वारा जो इस केस के साथ डील कर रहा होगा। ये रिपोर्ट वहाँ सबमिट करेंगे और उसके मुताबिक जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट इस केस को इंटरटेन करेगा। अगर उन्हें लगेगा कि ये वेल जस्टिफाइड केस है तो इस सूरत में इसको परमिशन दी जाएगी, और अगर नहीं है तो उस सूरत में परमिशन मिलने के चांसेस और ज़्यादा कम है। और जो नए एम्प्लॉयज़ है जिनकी रिक्रूटमेंट होती है तो उनको रिक्रूटमेंट के वक्त ही उनसे डिक्लेरेशन लिया जाता है जिसमें उनसे पूछा जाता है कि उनके पास कितनी बीवियां हैं, एक बीवी है, शादीशुदा है या नहीं शादीशुदा है, ताकि वो अपना मैरिटल स्टेटस डिस्क्लोज करें और उसी हिसाब से उनका आगे का रिकॉर्ड बनता रहेगा। उम्मीद है कि आप सबको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो और समझ पाए होंगे कि ये मामला आखिर क्या था और सरकार के नियम या सरकार के कानून इस मामले को लेकर क्या कहते हैं। आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी और आप समझ पाए होंगे कि आखिर ये कानून क्या है। करेंगे आगे फिर से मुलाकात किसी और मुद्दे को लेकर। तब तक अल्लाह हाफिज़।